चाय लाऊं सर? फ्री में है क्या? फ्री में है तो लेके आ। आप मुझे रुला रही हो क्या? कमाल कमाल कर रही हो तुम वर्षा। थोड़ी देर के लिए आपको मिले नेम और फेम मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। और वो स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा इन द कमिंग मंथ्स। तो नवभारत टाइम्स में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं वर्षा हूँ। सो पहला सवाल मैं आपका यही लेना चाहती हूँ कि आपका मासूम डेब्यू है ओटीटी। सो पहली बार ओटीटी के लिए काम करके वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वर्षा, ये शूटिंग के दौरान मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई ओटीटी पे काम कर रहा हूँ या सिनेमा में काम कर रहा हूँ। जब जब हम रिहर्स करते हैं, शूट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, उस वक्त पे सोचते नहीं कि ये जाएगा कहाँ। उस वक्त यही सोचते हैं कि हम एक अच्छा एक कैरेक्टर को डेवलप करे जो लोगों को पसंद आए, कहानी को अच्छी तरह सर्विस करे और उनकी जो मिस्ट्री जो है, जो भी है, उसको उसके साथ साथ चले। तो वी आई एम नॉट थिंकिंग कि ओटीटी पे जाएगा ये। मैं तो सोच रहा हूँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, हमारा पेशा वही है और वही किया। आज के तारीख में मुझे थोड़ी और एक्साइटमेंट लग रही है क्योंकि एक नया एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जो लोग जो नॉर्मली थिएटर में नहीं जाते, इन लोग ओटीटी पे देखते हैं। और दूसरी बात कि एक कैरेक्टर एक्टर को अपने टू स्प्रेड हिज विंग्स ओवर 6 episodes इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज नॉर्मली मैं जब एक्टिंग करता हूँ सिनेमा में 6, 7, 8, 9, 10, 11 सीन ज्यादा से ज्यादा एक कैरेक्टर एक्टर को मिलते हैं अपने रोल का आर्क को पूरा करने को। यहाँ पे थोड़ा और वक्त मिलता है और दैट टाइम इज ऑलवेज वेलकम। एवरी एक्टर लाइक्स दैट एक्स्ट्रा टाइम। बस तो यही है। सर आपने मासूम को क्यों चुना इस डेब्यू के लिए? देखिए, दो चार चीजें। एक तो दो चार पन्ने पढ़ लेते हो ना कोई भी स्क्रिप्ट का, तो पता चलता है कि इसकी राइटिंग में कुछ दम है कि नहीं, कुछ कुछ नया तरीका है एक कहानी को पेश करने का, समझ में आता है। दूसरी बात, जब मैंने दो चार पन्ने पढ़े थे तो मैंने गुरमीत सिंह जो शो रनर है, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया था मिर्जापुर और डायरेक्टर मिहिर, he also directed a couple of episodes of Mirzapur. I saw them, they are very young and I know Gurmeet since Dawn. डॉन के टाइम से मैं जानता हूँ उसे। बहुत ही टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग और अच्छा खासा विजन है उनका। सो आई वाज न्यू आई वाज इन सेफ हैंड्स आल्सो। वो भी फर्क पड़ता है। अच्छी स्क्रिप्ट हो और डायरेक्टर को मालूम नहीं क्या कहाँ जा रही है स्क्रिप्ट, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा डायरेक्टर हो, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो, वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। सो द स्क्रिप्ट वाज वंडरफुल और for that it's very important to me that the script should be good, but the people who are making the film also are very wonderful. ये भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी बाकी के स्क्रिप्ट्स आए थे मेरे पास वो अच्छी नहीं थी। मे बी द कैरेक्टर डिडंट अपील टू मी एज मच, नंबर वन। या तो हमेशा टाइम और वक्त का प्रॉब्लम हो जाता है, डेट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मुझे किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं ये इंटरव्यू देते वक्त मैं बोलूँ कि हम आपको तो बहुत पसंद आई थी हमारी स्क्रिप्ट, फिर क्यों नहीं किया। डेट्स के प्रॉब्लम भी हो सकते, बस एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर, आप जानते हैं आपके को स्टार्स जो आपके साथ काम करते हैं, कर चुके हैं, उनका क्या कहना है? जैसे कल ही हमारी जो मासूम में आपकी बेटी का किरदार निभा रही हैं मंजरी जी, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, उन्होंने आपके लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए। वो थे अमेजिंग और बहुत ही काइंड हो आप। और उन्होंने एक ये भी बताया कि आप मतलब सेट पे इतना नॉर्मल, इतने आम जैसे होते हो कि आपको पूरे सेट के लोगों का नाम तक पता होता है, वो क्रू मेंबर्स हो, टीम पे बाकी सदस्य हो। सो मतलब आप ये कैसे करते हैं और इतना काम होना, इतना काम मतलब कि काम के साथ में इतना काम कैसे रह लेते हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है वर्षा। आप जिस ऑफिस में काम करती है
आप सबके नाम जानते हो, हाँ, साथ में ही काम करते, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हो आप लोग, आपके जो ऑफिस में, आपके नेक्स्ट टेबल पे बैठे जो भी टीम मेंबर है। फिर वो, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ उसी सेट पे, मैं भी टीम मेंबर हूँ। ओके, थोड़े I have spent more years in the business than the young crew that we had, the young co-stars that we had, the young director. But everybody, for makeup artists, मेरे makeup artist नहीं, मंजरी के makeup artist हो, या उपासना जी के makeup artist हो, या उपासना की hair stylist हो, नैना, जो भी, she's a, you should remember their names because we are all making a film together. एक ही फिल्म बना रहे, साथ में हम सब सदस्य है जो इनके भागीदार है। We are all, I don't know if I said that correctly, if I use the right Hindi words, but you know what I mean when I say that, कि जो चाय पिलाता है, चाय लाऊं, एक जोक मार लिया, उनको भी अच्छा लगता है कि हम we are together. चाय लाऊं सर, फ्री में है क्या? फ्री में है तो ले गया, क्योंकि मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं। It feels good. You just crack a joke and everybody feels the tension of भागम भाग, सेट पे बहुत भागम भाग होती। You just lessen the load on people. ये कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, इट्स कॉल्ड टीम वर्क। थिएटर में सिखाते हैं टीम वर्क जी, तो सेट पे क्यों नहीं? तो सर, आप होटल में नौकरी हो, बेकरी शॉप चलाना हो, फोटोग्राफर वाली जर्नी हो, और आज एक सुपरस्टार, तो आप अपनी इस पूरी जर्नी को 2 शब्दों में, 2 लाइनों में कैसे बयां करते हैं? थैंक यू, बस। और क्या कह सकता हूँ? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, ऑल दोस पीपल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिलीफ रखा मेरे में कि तुम कर सकते हो ये। डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, और ऑडियंस, सबको थैंक्स ही मानना चाहिए ना। मैंने अकेला कुछ नहीं किया ना, ऊपर वाले ने मुझे थोड़ी बहुत टैलेंट दी और वो टैलेंट को मैंने यूज किया, बस। उसके अलावा बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। तो यही कहना चाहूंगा। आप मुझे रुला रही हो क्या? कमाल कमाल कर रही हो तुम मुझे। You have to be grateful. You have to be grateful for what you have. Otherwise, अकेले कर सकते होते तो यहाँ पे नहीं होता, आपके साथ बात नहीं कर रहा होता, लोगों का इतना प्यार नहीं मिलता। सर, आजकल जो लोग इंडस्ट्री में आते हैं, मुंबई में रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, न्यू कमर्स हैं, नए कलाकार बनना चाहते हैं, तो बहुत लोगों का एक मकसद होता है कि इंडस्ट्री मतलब नेम और फेम। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कलाकारों के लिए, न्यू कमर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप तय कर लो, आपको नेम और फेम चाहिए या आपको एक कलाकार बनना है। आपने नेम और फेम और कलाकार साथ में यूज किया, या तो आप कलाकार बनो और उसके साथ साथ नेम और फेम मिल सकता है, या तो सिर्फ नेम और फेम के लिए आओ और आपको शायद वो नेम और फेम मिले या ना मिले। पर अगर आप कलाकार बनेंगे, ट्रू कलाकार, जेन्युइन कलाकार, आर्टिस्ट, तो आप जिंदगी भर आर्टिस्ट रहेंगे, सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे। नेम और फेम के लेवल्स अलग होंगे, डिग्रीज, और नेम और फेम मिल सकता है, लेकिन नेम और फेम के मकसद के साथ अगर आप आएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है। 6-8 महीने के लिए नेम और फेम मिल सकता है, कोई भी चीज, कोई भी इश्यू पे आप नेम और फेम प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या करोगे? आपकी कलाकारी, आपका जो क्राफ्ट, और उसके ऊपर जो मेहनत करने को आप तैयार हो, वो नेम और फेम पे कम मेहनत करो, नेम और फेम मिल जाएगी, बट कलाकारी पे मेहनत करो। बहुत लोग फेमस बनने के चक्कर में भूल जाते हैं कि आखिर में आप एक्टर हो, आपको डिलीवरी करना है कैमरा के सामने।
यू हैव टू नॉट जस्ट लुक गुड, यू हैव टू परफॉर्म. लुक गुड के लिए आते, फिर आप कब चेहरा देख लिया आपका, मतलब जो भी खूबसूरत है, बट इवेंचुअली यू हैव टू एक्ट, और उसके साथ यू गेट लॉन्गर लाइफ इन दिस बिजनेस. यही मेरा कहना है. सर जैसे अभी आपने लुक्स की बात की, तो मेरा एक सवाल ये भी था आपसे, जैसे मैंने आपको कई जगह सुना है कि आप कहते हैं कि मैं आज भी वर्कशॉप करता हूँ, मैं आज भी ढेरों किताबें पढ़ता हूँ, जबकि वहीं कुछ स्टार्स या कुछ आजकल की जो जनरेशन है वो फिटनेस और लुक्स पे ज्यादा काम करते हैं. तो ये जो दो चीजें हैं, फिटनेस या लुक्स या एक्टिंग पर काम करना या वर्कशॉप जैसे, तो ये दोनों चीजें कितना अलग है और ये कैसे एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है? मैं ये कहूंगा, थोड़ा करेक्शन करूंगा मैंने अपने आप को. फिटनेस और लुक्स भी बहुत जरूरी है, मतलब, बट दैट्स नॉट एवरीथिंग. फिटनेस और लुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए जी. अगर फिटनेस और लुक्स पे पर्दे पे आएंगे, आप यंग हीरो हो या यंग हीरोइन हो, nobody wants to see hero heroine who's not fit and not paying attention to his exterior, but eventually आपका क्राफ्ट ही आपको आगे लेके जाएगा ना. फिटनेस और लुक एक जगह तक, एक स्टेज तक लेके जाएगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस एंड लुक्स ऑल्सो. बट सिर्फ फिटनेस और लुक पे ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. थोड़ी देर के लिए आपको मिले नेम और फेम मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाता है. सर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आजकल, इसमें सोशल मीडिया और यूट्यूब का भी काफी योगदान देखने को मिल रहा है. जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने चैनल्स बना रखे हैं, एक्टिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, छोटी छोटी कहानी को खुद पिरो रहे हैं, मतलब ये लोग. सो आप इस बदलाव को इंडस्ट्री में किस तरीके से देखते हैं बतौर कलाकार? मैं तो बोलता हूँ मौका मिलता है लोगों को, उन लोग यूज करना चाहिए. जो भी मौका मिले आपके टैलेंट को या यूज भी करना चाहिए, और उससे आपके क्राफ्ट को भी शार्पन करने का मौका मिल जाता है. जैसे एक है अपने, एक है ना, मोस्टली सेन. आई डोंट नो इफ यू नो द नेम ऑफ दैट गर्ल. उसका हैंडल है मोस्टली सेन. तो शी इज एन इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर, छोटे छोटे गैग्स कर लेती है. आज शी इज डेवलप्ड हर क्राफ्ट. मैंने उसकी शॉर्ट फिल्म देखी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे उनकी शॉर्ट फिल्म, बहुत सीरियस शॉर्ट फिल्म थी. वो शॉर्ट फिल्म को मैंने रिपोस्ट भी किया था. आज शी इज डूइंग अ फिल्म विद वरुण धवन एंड अनिल कपूर. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और कितनी अच्छी बात है, बिकॉज उसके अंदर अपने क्राफ्ट को शार्पन करने का मौका मिला. अगर आपको यूट्यूब स्टार बनना है और मुझे इसमें ही खुशी है, तो वो भी ठीक है, वो भी मंजूर है. बट एक स्टेपिंग स्टोन, हर चीज का एक स्टेपिंग स्टोन होता है, और ये स्टेपिंग स्टोन यूज करना चाहिए. कोई गलत, कोई बुरी बात नहीं है, बट इट कैन नॉट बी ओनली अबाउट दैट. मतलब ये अगर आपको इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप वो इतने सारे फॉलोअर्स को सोचेंगे कि मैं स्टार हूं, उसका मतलब नहीं कि आप एक्टर. आई एम very appreciative of some of these YouTube people, of how they made their careers. It's amazing. One man industry हो जाता है, one woman industry हो जाता है. But if they want to make the graduation, थोड़ी क्राफ्ट तो सीखनी ही पड़ेगी. अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि आपकी जो एक हॉबी हुआ करती थी फोटोग्राफी, तो वो क्या अभी आप करते हैं या इंडस्ट्री में इतना बिजी हो गए हैं तो वो हॉबी पीछे छूट गई है? छूट गई है. मैं करते रहता हूँ, वैसे मैं जमा करते रहता हूँ. एक फोटो मिल गया कहीं, मैं छुपा लेता हूँ, सेव कर देता हूँ. आगे चल के देखते कुछ कॉफी टेबल बुक बना सकते हैं या कोई कैलेंडर बना सकते, देखता हूँ. इट्स नॉट दैट इट, लेकिन वो क्राफ्ट छुप गई कहीं. मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग आल्सो, नो वर्षा?
क्योंकि एक समय था जब आप एक्टिंग से पहले फोटोग्राफी को प्रायोरिटी देना चाहते थे और दी भी आपने बकायदा। जी, अभी मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, राइटिंग भी कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी करूंगा। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। वो भी करूंगा। जो भी मेरे बचपन में मैंने सोचा था मैं करूंगा। मैं जो भी मेरी ख्वाहिशें थी, जो भी मेरे दिल में जो जो अरमान थे, वो पूरा करूंगा। ये इस लाइफ टाइम में पूरा करूंगा 101%। तो सर मेरा जो आपसे आखिरी सवाल था वो यही था, जो आपका आखिरी सेंटेंस था कि आप हमेशा से इतना क्रिएटिव रहे हैं, कभी भी कोई भी काम किया क्रिएटिव हमेशा कुछ करना चाहते थे। सो आप लिखते भी हैं शुरू से, जी, तो अब कुछ नया क्या करने वाले हैं आप? वो डायरेक्शन हो या स्क्रिप्टिंग हो? स्क्रिप्टिंग में मैंने 7 साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अच्छी थी स्क्रिप्ट, लेकिन मुझे लगा कि उसमें कुछ कमी रह सुधार। गई थी, क्योंकि उसके अंदर साइंस नहीं था। एक स्क्रिप्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को एक रिस्पेक्ट करना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर से एक 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 दर्शक एंजॉय कर सकता है एक कहानी को। तो वो सीख लिया। आज भी सीख रहा हूँ। सॉरी, सीख लिया क्या, वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मेरे गुरु है, ऑस्कर विनर है, सिखाते रहते हैं मुझे, और मैं शेयर करता हूँ। स्पाइरल बाउंड करके मेरा एक क्लासेस है जो मैं रोज सिखाता हूँ, स्क्रीन राइटिंग, which I don't know if you heard of Spiral Bound, Varsha. Have you heard of Spiral Bound? या वी हर्ड या, यस्टरडे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने हाँ, तो स्पाइरल पढ़ा। बाउंड में हम सिखाते स्क्रीन राइटिंग। फ्री क्लासेस है, कोई भी आ सकता है। इसमें there's no entrance, there's no fee। जी, आप आओ और सीखो, because it's a very big requirement in making good cinema, good writing। तो मैंने भी सीख लिया जितना जितना पहली फिल्म के लिए सीखना, और सीखते जाऊंगा। और वो स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा इन द कमिंग मंथ्स। ओके। सो थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम वर्षा।